तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेशन में हम चर्चा करेंगे जो 17 अगस्त 2020 को बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशल एग्रीकल्चर ऑफिसर के स्किल 1 टू स्किल 2 के एग्जाम हुए थे, उनके कुछ रिकॉल क्वेश्चन आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं। वैसे तो बैंक ऑफ इंडिया के जो सवाल हैं वो विजेता से आते हैं, तो इसमें भी 160 सवालों में से लगभग 60 सवाल विजेता से आए हैं। और कैसे कैसे सवाल आए हैं, जो 30 सवाल मेरे पास आए हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, और फिर जानेंगे कि उसकी तैयारी, जो आने वाले बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी, वो किस तरीके से करी जाए। ये जो एग्जाम हुए ये उनके शाखा में ही या एक सेंटर बनाए गए उनके रीजनल ऑफिस में या सीसीपीसी सेंटर में, वहाँ पर ही कंप्यूटर के माध्यम से उनके जो बैंकिंग सीबीएस कोर प्लेटफॉर्म पे जो यूआरएल है उसी पे ही ये प्रमोशन एग्जाम की जो फैसिलिटी, जो रिटर्न टेस्ट के एग्जाम की फैसिलिटी दी गई, तो उसी पर ही बैठ के उन्होंने रिटर्न टेस्ट जो है दिया है। तो ये भी जानकारी है कि आपको भी अगला एग्जाम होगा आपका जो क्लरिकल टू ऑफिसर का, जब भी डेट्स आएंगे तो आपको भी ब्रांच में बैठकर अपने पीसी पर आपको यूआरएल आएगा, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे और समय दिए जाएंगे। इन्विजिलेटर होंगे दूसरे ब्रांच के या कोई डेजिग्नेट होंगे, आपको वहाँ ब्रांच में बैठ के ही एग्जाम देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से सवाल आए थे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्किल 1 टू स्किल 2 के प्रमोशन एग्जाम एग्रीकल्चर स्पेशल ऑफिसर्स के लिए रिकॉर्ड क्वेश्चन। तो पहले सवाल आए थे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी जिसको राजभाषा नीति भी बोलते हैं, इस पर सवाल आए थे कि ये इसकी जो मीटिंग होती है ब्रांच में वो कितने दिनों में होती है। तो वो आपको ये सवाल आए थे ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी में। तो ये क्वार्टरली होती है, तो साल भर में ही जो है 4 बार होगी। तो यहाँ पूछा गया था साल भर में कितनी मीटिंग होती है, 4 टाइम्स मीटिंग होती है। राजभाषा क्रियान्वयन समिति बोलते हैं। तो आप जब ब्रांच में काम करते होंगे तो आपसे भी कोई राजभाषा अधिनियम जो क्रियान्वयन समिति है उसका मेंबर बना दिया होगा और वहाँ पर साइन लिया जाता है, तब आपको पता चलता है कि राजभाषा की मीटिंग हो गई। तो ये क्वार्टरली मीटिंग होती है, तो साल भर में 4 बार वो जो है मीटिंग होती है। ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था युवा अकाउंट के बारे में बताइए। युवा अकाउंट, तो ये बैंक स्पेशल है आपके बैंक में। अगर इसके बारे में जो डिटेल्स है युवा अकाउंट के बारे में कुछ सवाल आया था। एक्चुअल में जो आए हैं ना, ये टॉपिक आए हैं कि किससे किससे सवाल आए थे। एग्जैक्ट सवाल जो है आए नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ। एग्जैक्ट सवाल जैसे आएंगे आपको आपके रिकॉर्ड सेक्शन में सारे सवाल मिल जाएंगे, जैसा कि मैं दूसरे बैंकों का भी प्रोवाइड करता हूँ। अभी हम चर्चा करते हैं सिर्फ किस किस टॉपिक से सवाल आए थे। युवा अकाउंट के बारे में आए थे, लेकिन क्या एग्जैक्टली आया था ये पता नहीं है, तो आप वो देख लीजिएगा युवा अकाउंट के बारे में। फिर आया था जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी के केस में। नंबर ऑफ डायरेक्टर कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी के केस में, तो वो आए थे। और आया था PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में आया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टॉपिक के बारे में आया था। अब देखिए साथी ने ये बताया कि जो ये लैंग्वेज पॉलिसी से 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 क्वेश्चन थे, इससे 4 क्वेश्चन थे ऑफिशियल लैंग्वेज पे। इससे आए थे 4 क्वेश्चन, इससे आए थे 4 क्वेश्चन जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से आए थे। फिर आया था SRTO के बारे में पूछा गया था। SRTO स्मॉल रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, आपके यहाँ कोई स्कीम होगी जिसमें स्मॉल रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को लोन दिए जाते हैं, तो इसके बारे में सवाल पूछा गया था। और जो सवाल पूछा गया था वो है कोपरा एक्ट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया था कोपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, जिसमें कोई भी जो कंज्यूमर है या कंज्यूमर रजिस्टर्ड एसोसिएशन है या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेंट किया जा सकता है। तो इसके ज्यूरिडिक्शन बदले हैं, जो पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन बदले हैं। तो अगर 1 करोड़ तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में चला जाएगा, अगर 10 करोड़ तक है तो स्टेट फोरम में चला जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल कमीशन में चला जाता है। तो ये कोपरा एक्ट के बारे में सवाल पूछे गए थे। और इसमें जो भी कंप्लेंट आप उपभोक्ता से रिलेटेड करेंगे, आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं, और यहाँ पर एक CCPA हो गया, डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। तो कोपरा एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया था FATF का फुल फॉर्म क्या है। FATF का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। FATF का फुल फॉर्म पूछा गया था। और पूछा गया फटका का फुल फॉर्म पूछा गया। फटका का फुल फॉर्म पूछा गया। फटका जो है USA से रिलेटेड जो टैक्स कंप्लायंस है वो उसके बारे में पूछा गया।
अब इसमें पूछा गया है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पूछा गया, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, जिसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवाईसी कंपलसरी होगा, विड्रॉल की कितनी अनुमति है, ये सब देख लीजिएगा। बेसिक सेविंग के बारे में पूछा गया था। और पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये पूछा गया। देखिए लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग जो है ट्रांजेक्शन, इनके लिमिटेशन ऑफ, जिसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में पूछा गया, लिमिटेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में। अब एक पूछा गया है स्वधन कार्ड के बारे में पूछा गया, स्वधन कार्ड के बारे में सवाल पूछा गया। कार्ड आपके बैंक में कोई स्कीम का कार्ड होगा, उसके बारे में पूछा गया था। आरटीआई एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया, आरटीआई एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसमें कोई जानकारी मिली, आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो किसको आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ये आरटीआई एक्ट के तहत ये सवाल पूछा गया। अब अगला पूछा गया एटीएम विड्रॉल के बारे में पूछा गया, एटीएम विड्रॉल के बारे में पूछा गया कि कितने रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम विड्रॉल के बारे में पूछा गया। फिर सवाल पूछे गए सेविंग के प्लस अकाउंट के बारे में पूछा गया, सेविंग प्लस अकाउंट और सीडी प्लस अकाउंट के बारे में पूछा गया, इनके बारे में जानकारी पूछी गई, तो आप देख लीजिएगा सेविंग प्लस अकाउंट क्या होता है, सेविंग जो है प्लस अकाउंट और सीडी प्लस अकाउंट क्या होते हैं। फिर पूछा गया रुपे कार्ड के बारे में पूछा गया कि रुपे कार्ड जो है इसकी फीचर्स क्या है रुपे कार्ड के, उसके बारे में पूछा गया। रुपे कार्ड का ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया। और यूपीआई रिलेटेड सवाल पूछे गए, और पूछे गए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछे गए। अब अगला जो सवाल पूछा गया था वो है स्टार महिला अकाउंट के बारे में पूछा गया था, स्टार महिला अकाउंट के बारे में पूछा गया था। स्टार महिला के अकाउंट के बारे में फीचर्स जरा देख लीजिएगा, इसमें से सवाल पूछा गया था। और ये जो रिकॉर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक ऑफ इंडिया में, ये जरूर आएंगे आने वाले एग्जाम में, इनमें से 30-40% हूबहू आ जाएंगे, तो स्टार महिला अकाउंट के बारे में आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है ईएसपीएस के बारे में आया था, ईएसपीएस जो 2019 में एम्प्लॉयज स्टॉक जो परचेस किए थे, जो शेयर परचेस किए थे एम्प्लॉय ईएसपीएस के बारे में, तो एम्प्लॉय स्टॉक परचेस ऑप्शन जो हुआ स्कीम आया था, उसके बारे में देख लीजिएगा कि कितने कलेक्शन हुए थे, कितना जो है ऑफिसर्स को लेना पड़ा था और उसका रेट क्या रखा था, ये ईएसपीएस जो है बैंक ने कितना कलेक्ट किया था, देख लीजिएगा, इससे सवाल आ रहा है। और आया है क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड से डिटेल्स मांगा गया, डेलीगेशन पावर कितना है, जो है डेलीगेशन पावर पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड सैंक्शन करना है तो डेलीगेशन पावर कितना है। और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक और पूछा गया था कि अगर सीसी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट जो है वो डिपॉजिट है, टीडीआर है या टाइम डिपॉजिट है, एफडीआर है, तो वो कितना क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट टीडीआर के बारे में पूछा गया। फिर डेबिट कार्ड से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, डेबिट कार्ड से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे कि डेबिट कार्ड जो इंश्योरेंस होते हैं वो कितना होता है इंश्योरेंस, इससे पूछे गए थे। और पूछा गया था कि एमआईसीआर में जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं, एमआईसीआर के जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं वो किसको दिखाते हैं। देखिए एमआईसीआर के फर्स्ट 3 डिजिट जो हैं किसको दिखाते हैं, तो फर्स्ट 3 डिजिट जो हैं बैंक को दिखाते हैं। और जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म से रिलेटेड 10 सवाल आए थे, एब्रीविएशन जो फुल फॉर्म है उससे रिलेटेड 10 सवाल आए गए थे। फिर एग्रीकल्चर प्रियॉरिटी सेक्टर से सवाल पूछे गए थे और ज़्यादा एग्रीकल्चर से सवाल नहीं पूछा गया था, ऐसा साथी ने बताया है। और ये बताया गया कि फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, 10 से 12 सवाल जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड बताए गए थे। और उन्होंने बताया कि बेसल से कोई भी सवाल नहीं आए थे, और जो गारंटी स्कीम से सवाल आए थे, जो भी गारंटी आया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पे सवाल आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो हमारे साथी ने बैंक ऑफ इंडिया के भेजे थे। वैसे बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा साथी हमसे जुड़े नहीं हैं डायरेक्ट रूप से, तो सवाल अभी आए नहीं हैं, लेकिन कुछ सवाल आए हैं, वो भी थोड़ी टूटी फूटी भाषा में है, तो उनको बना रहा हूँ। अभी 1 to 2 जो मेन स्ट्रीम का है वो भी सवाल आ गया है, तो उसको मैं 30 सवाल आए हैं जो विजेता से आए हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रीअरेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कल मॉर्निंग में वो पोस्ट हो जाए। ये वीडियो तो आप आज ही देख पाएंगे, लेकिन इसमें ये आया कि जो ज़्यादातर जो है डिजिटल पेमेंट, डिजिटल कार्ड के बारे में सवाल आए हैं,
फुल फॉर्म के लिए 10 से सवाल आए हैं, राजभाषा अधिनियम पे सवाल आए हैं, सेविंग प्लस आपके जो हैं रुपए क्रेडिट कार्ड इनसे सवाल आए हैं, ईएसपीएस से सवाल आए हैं। इन सारे चीज़ों से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो और भी जैसे सवाल आएंगे तो मैं उनको आपको MCQ सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो इससे आप आइडिया लगा के अपनी तैयारी को और थोड़ा तेज कर लीजिए कि इंटरनल सर्कुलर से क्या सवाल आ रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्ट से सवाल आ रहे हैं। और 40 से 50 क्वेश्चन जो है विजेता से हूबहू आ रहे हैं। अभी जो विजेता से सवाल आए हैं 30 सवाल, उसको मैं PPT के माध्यम से बना रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर दूंगा और MCQ सेक्शन में भी अपलोड हो जाएंगे और वीडियो फॉर्मेट में भी बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो बैंक ऑफ इंडिया में अभी 17 अगस्त 2020 को आए थे और हमने चर्चा करी कि कुछ चुनिंदा सवाल जिस साथियों ने भेजा था उन्होंने टॉपिक वाइज भेजे कि सर इससे सवाल आए, थोड़ा याद आएगा तो हम पूरी तरह से भेज देंगे। कोई नहीं, इससे हमारे साथियों को अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और उस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिवीजन करेंगे और फटाफट क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग तो इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देता हूँ 10-10, 15-15 मिनट में आप लोग करके वहाँ पर सबमिट कर देते हो, पूरा चीज़ मुझे दिखता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह तैयारी करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। मैं आपके लिए हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ, ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी और मॉक टेस्ट के माध्यम से भी आपको देता रहूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।